फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इलाज की वजह से लड़ाई, इलाज ही बंद कर दिया गया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की लड़ाई को 3 रोज गुजर गए। अस्पताल के आउटडोर वार्ड में काम बहाल ना हो सका। इलाज के लिए मरीज बच्चों और उनके वालिदैन को मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सत्तार हुसैन की रिपोर्ट में। चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ में लड़ाई को 3 रोज हो गए। चिल्ड्रन अस्पताल के आउटडोर वार्ड में काम बंद है, जिसके सबब दूर दराज से आए मरीज बच्चे इलाज की सहूलत से महरूम हैं। इस मौका पर अस्पताल में मौजूद एक मरीज बच्चे के वालिद ने बताया कि जिला राजनपुर से बच्चे का चेकअप करवाने आए हैं, मगर यहाँ हड़ताल है। एक बच्चे की वालदा ने कहा, 3 रोज से जड़ावाला से आ रही हूँ, मगर हड़ताल के बायस इलाज मुमकिन नहीं हो रहा। महंगाई के दौर में इतना किराया खर्च करके आती हूँ, मगर यहाँ सिर्फ ख्वारी ही मिल रही है और कुछ नहीं। 3 दिन हो गया दलील होने ने पर्ची बना लेने मुड़ के कह रहे थे घर वापस छोड़ता। बच्ची के गले का मसला थी, इन्होंने 800 की डेट दी थी 18 9 महीने 3 दिन हो गए दलील हो। मेरे नवासा नवासी इधर आए हैं, पर्ची बना दी, अब डॉक्टर कोई नहीं है उस कमरे में। बात तो ये है कि जो भी हो इनका वीडियो चलनी चाहिए। पहले यहाँ भी इधर हड़ताल है, इतने दिनों तक इधर कोई मरीज ना आए। जिला राजनपुर से आया हुआ, मुझे 3 दिन हो गए यहाँ पे। दिल्ली आ रहा हूँ और दिल्ली यही मसला चल रहा है इन लोगों का। अगर डॉक्टर का कोई मसला है वो हल करना चाहिए। अगर मरीजों के साथ बिहेवियर ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। उधर चिल्ड्रन अस्पताल वाकया पर इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट जारी करते हुए दर्जा चहारम के 10 मुलाजिमीन के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा करते हुए कहा कि सूबाई वजीर सेहत के अहकामात पर यहाँ आया हूँ। CCTV फुटेज देखी है जिसमें डॉक्टरों पर तशद्दुद होता नजर आ रहा है। ताहम आज मसला हल कर लिया जाएगा और जुम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जो हमारे पास एविडेंस है ना, और वो है CCTV फुटेज के सूरत के अंदर, और दूसरी एविडेंस है कि मरीज का जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर जो भी उसको ट्रीटमेंट हुआ है कागजात में लिखा हुआ है, दूसरा एविडेंस वो है। उसके तहत जिसकी भी ज्यादती होगी उसको सजा मिलेगी। चिल्ड्रन अस्पताल के DMS ने डॉक्टरों को मरीज बच्चों को चेकअप करने की हिदायत कर दी है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। 2.5 करोड़ से ज्यादा का माल मसरूका बरामद, मालिकान के हवाले। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चिन्योट पुलिस ने अगस्त के दौरान मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 3 बैनुल इजलाई डकैत गैंग्स पकड़े हैं। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 15 से जायद भैंसें, गाय, 30 से जायद बकरे बकरियां, नकदी, कार, डंपर, मजदा, रक्षा, मोटरसाइकिलें, तलाई जेवरात और दीगर मसरूका सामान बरामद किया है। 59 इश्तिहारी और 22 अदालती मफरूर भी गिरफ्तार किए गए हैं। जराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, जो मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, गुज़श्ता माह से लेकर अब तक हमने 100 से ज़ायद मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं। मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस थे, जो कि डकैती और चोरी, मोटरसाइकिल, रिक्शा, डंपर और उसके बाद तलाई जेवरात, मवेशी, और ये सारी इसमें शामिल है। DPO ने बरामद होने वाला मसरूका माल, जेवरात, नकदी वगैरह मौका पर मौजूद मालिकान के हवाले किया। DPO का कहना था कि लोगों की जानो इज्जत की हिफाजत मेरी अवलीन तरजीह है। चोरों और डकैतों को नकेल डालकर दम लेंगे। मुद्दईयान ने चिन्योट पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए DPO अब्दुल्ला अहमद का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में 10 SHOs के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी। थाना सदर से सब इंस्पेक्टर नवीद असलम को SHO थाना फेडमिक तैनात कर दिया गया। फेडमिक से सब इंस्पेक्टर शकीब बट SHO थाना रिचकोट तैनात। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। तूफान अकरम गोंदल की जानब से जारी किए गए हैं। इन अहकाम के मुताबिक थाना सब इंस्पेक्टर नवीद असलम को SHO थाना फेडमिक तैनात किया गया है, जबकि फेडमिक से सब इंस्पेक्टर शकीब बट को SHO थाना डिस्कोट तैनात किया गया है। डिस्कोट से सब इंस्पेक्टर वसीम अहमद साहू को SHO थाना टाइयावाला तैनात किया गया है, जबकि टाइयावाला से सब इंस्पेक्टर परवेज खालिद को SP जड़ावाला दफ्तर में तैनात कर दिया गया है। SHO थाना डिगरीवाला सदीक चीमा को पुलिस लाइन तब्दील करते हुए पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर राजुद्दीन को SHO थाना डिगरीवाला तैनात किया गया है, जबकि SHO थाना सतियाना आरफ हुसैन को भी ओहदे से हटाकर पुलिस लाइन तब्दील किया गया है और पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर नईम अहमद को SHO थाना सतियाना तैनात किया गया है। SHO बाबर नसीर खान को भी ओहदे से हटाकर पुलिस लाइन भिजवाते हुए पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर मुदस्सिर हुसैन को SHO थाना थाने तैनात किया गया है। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में 10 SHOs के तकर्रुर और तबादले के अहकामात जारी। थाना सदर से सब इंस्पेक्टर नवीद असलम को SHO थाना फेडमिक तैनात कर दिया गया। फेडमिक से सब इंस्पेक्टर शकीब बट SHO थाना डिचकोट तैनात। डिचकोट से सब इंस्पेक्टर वसीम को SHO थाना साहियावाला तैनात कर दिया गया। साहियावाला से सब इंस्पेक्टर परवेज खालिद SP जड़ावाला दफ्तर तैनात। फेस्को का बिजली चोरी की इतला देने वाले को इनाम देने का फैसला। शहरी को रिकवरी की रकम का 10% इनाम दिया जाएगा। फेस्को की टीमों को भी इनाम मिलेगा। वैसली की रिपोर्ट देखिए। बिजली चोर की इतला देने पर पैसे मिलेंगे। बिजली चोर से रिकवरी का 10% इतला देने वाले को मिलेगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने मंजूरी दे दी। बिजली चोरी की इतला देने वाले शहरी का नाम खुफिया राज रखा जाएगा। GM कमर्शियल एंड कस्टमर सर्विसेज उमर हयात गोंदल कहते हैं, बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, किसी से भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान की हदायत पर बिजली चोरों की इतला देने वाले जिम्मेदार शहरी को रिकवरी में से 10% इनाम दिया जाएगा। अगर कोई बंदा बिजली चोरी में मुलव्वस है और इतला करने वाला बंदा जो है, उसका नाम भी हम चीज़ा राज में रखेंगे। उसको हम 10% ऑफ द टोटल जितनी अमाउंट वहाँ से रिकवर होगी या डिटेक्ट होगी, उसका हम 10% उसको देंगे। और मजीद बना जो एम्प्लॉइज हैं जिनको जो उसमें वो मेहनत करेंगे, उनको भी जो है ना 1-2% वेरियस कैडर पे वेरियस लेवल पे हम देंगे। फेस्को काम के मुताबिक बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मनसूबा बंदी की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्बास अली, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को की रीजन भर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 14 रोज से बिजली चोरों के खिलाफ 370 मुकदमा दर्ज। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए गए। 10 से ज्यादा बिजली चोरों को गिरफ्तारी भी कर लिया गया। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है, बिजली चोरों से कोई रियायत नहीं होगी। 14 रोज में 412 बिजली चोरों के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए दरख्वास्तें दी। 370 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके। हुकाम ने आखिरी बिजली चोर पकड़ने तक कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। फैसलाबाद में यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला न रुक सका। किसानों की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ने लगी। मुतालिका इदारों ने भी डीलर्स माफिया को लगाम डालने के बजाय आंखें बंद कर ली। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में यूरिया खाद की धड़ल्ले से ब्लैक में फरोख्त जारी। काश्तकार ज़ख़ीरा अंदोजों से लुटने पर मजबूर हैं। मसाइल में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। काश्तकारी करना नामुमकिन होता जा रहा है। किसानों की दुहाई बोले, हुकूमत फसलों की पैदावार में बेहतरी के लिए संजीदा है तो खाद की फराहमी और खुसूसी सब्सिडी फराहम करे। 3500 रुपया इसका यूरिया का तकरीबन रेट है। तो उसके पहले तो ये था कि ब्लैक में मिलती थी 3500 की जगह 4000 मिलती 4500 में। अब ब्लैक में भी नहीं मिल रही। गांव वगैरह में तो बिल्कुल नहीं मिल रही। अगर कोई बड़े ताजर बैठे हैं, कोई जिनका कोई मेयार है, उनसे मिल रही है। वो भी ब्लैक में 4-5 हज़ार की बोरी मिल रही है। अगर यूरिया होगी नहीं तो हमारी फसलें कैसे होंगी? तो हम तो ये चाहते हैं कि एक नंबर पे तो उसको सब्सिडी दी जाए। किसान कहते हैं, यही सूरत रही तो गंदम कौन काश्त करेगा। काश्तकारी में अब फायदा की बजाय सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। महंगी बिजली, जाली ज़रूरी अद्वियात और आसमान को छूती खाद की कीमतों ने सबके हाथ खड़े करवा दिए हैं। काश्तकारों ने वज़ीर आला और सेक्रेटरी ज़राअत से खाद माफिया के खिलाफ सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी नौमौलूद बच्चों की सेहत पर भी असरअंदाज। DHQ अस्पताल झंग में बीमार बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया। वसीम अजीज की रिपोर्ट देखिए। वतन अजीज में जहां महंगाई और बेरोजगारी ने जिंदगी के दीगर शोबाजात को मुतासिर किया है, वहीं नौमौलूद बच्चे भी जद में आ गए। और शुबा महंगाई के सबब वालिदैन को मुनासिब खुराक की कमी से बच्चों की नशो नुमा मुतासिर होने लगी। DHQ अस्पताल समेत दीगर मराकिज़ सेहत पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार नौमौलूद बच्चे इलाज मुआलजे के लिए लाए जाने लगे। डॉक्टर्स का कहना है, हमल के दौरान माँ को मुनासिब खुराक न मिलना बच्चे की सेहत को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। कि हमारे यहाँ ख़वातीन को हमल के दौरान बैलेंस डाइट यानी अच्छी खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी अपनी सेहत इफेक्ट होती है बल्कि होने वाले बच्चे की भी जो हेल्थ है वो इफेक्ट होती है। बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं और उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा सही तौर पर नहीं हो पाता। माहिरीन के मुताबिक नौमौलूद बच्चों को बीमारियों की एक वजह लड़की की कम उम्री में शादी भी है। कम उम्री में शादी के बाइस सेहत के मसाइल और मुनासिब आगाही न होने से माँ
माँ और बच्चे दोनों की सेहत को खतरा लाहक होता है। माहिरीन का कहना है हामला खवातीन को मुनासिब खुराक का इस्तेमाल रखना चाहिए। हुकूमत को भी महंगाई का शिकार तबके पर खसूसी तवज्जो की जरूरत है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, CT41 जंग। फैसलाबाद में जाली और ममनू अद्वियात फरोख्त करने वालों की पकड़। ड्रग स्क्वाड टीम की गुलाम मोहम्मदाबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयाँ। 2 मेडिकल स्टोरों को सील कर दिया गया। तफसीलात जानी ज़दार हुसैन की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में ममनू अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ड्रग स्क्वाड टीम ने गुलाम मोहम्मदाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए 2 मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। HA फार्मेसी और अर रहीम मेडिकल स्टोर से ममनू अद्वियात बरामद हुई। ड्रग इंस्पेक्टर खालिद खरल ने बताया कि नशा आवर इंजेक्शन और अद्वियात की फरोख्त पर मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया। मेडिकल स्टोर और फार्मेसी का केस डिप्टी कमिश्नर को भिजवाया जाएगा, क्योंकि HA फार्मेसी और अर रहीम मेडिकल स्टोर को मुतअद्दिद बार सील किया गया, मगर ये दोबारा खुल जाती हैं। इनका कहना था कि फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स मालकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। जो मुसलसल नार्कोटिक्स सेल करते हैं उन पर कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये एडिक्ट लोगों को इंजेक्शन एवल और जो नार्कोटिक्स टैबलेट होती हैं वो सेल करते हैं। तो उनसे हमने लास्ट टाइम भी काफ़ी दफ़ा इनको सील किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये इसी से नहीं रुक रहे। आज इनको सील किया है और हम इनके खिलाफ FIR या जो भी मैक्सिमम कार्रवाई हो सकी हम करने जा रहे हैं, ताकि ये सिलसिला इस तरह रुक जाए। हुकाम के मुताबिक मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से बरामद अद्वियात ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी में भिजवाई जाएंगी। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अज़दार हुसैन, CT41 फैसलाबाद। आलमी मंडी से ऑर्डर्स मिलने पर बरामदी सेक्टर से वाबस्ता पावर लूम्स में कुछ बेहतरी। कॉटन पावर लूम्स की 40% लूम्स चलना शुरू हो गई। सनतकार आलमी ऑर्डर से कारोबार में बेहतरी के लिए पुरुमीद। बदलते मौसम के साथ आलमी ऑर्डर मिलने की अच्छी खबरें। क्रिसमस और सर्दियों के ऑर्डर्स मिलने पर बरामदी सेक्टर में बेहतरी आने लगी। एक्सपोर्ट से वाबस्ता लूम्स इंडस्ट्री चलना शुरू होगी। बुयंग ऑर्डर मिलने पर लूम्स इंडस्ट्री में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है। साबका सदर चैम्बर और सरप्रस्त कॉटन पावर लूम्स चौधरी नवाज कहते हैं, मुल्की माशी हालात कारोबार के लिए साजगार नहीं। एक्सपोर्ट सेक्टर बड़ी हद तक बेरोजगारी के तूफान को थमे हुए हैं। 60% लोकल में जाती थी, 40% जो एक्सपोर्ट में आती थी। एक्सपोर्ट भी प्रॉब्लम में है, वो भी सेक्टर थोड़ा बहुत मसले मसाइल में आता है, लेकिन अभी जो मतलब अच्छी चीज़ है, ऑर्डर हमें मिले हैं, लेकिन उसमें हमारी जो कास्ट ऑफ डूम जो है, खासकर बिजली और जो बाकी कम्युनिटी है वो महंगी हो गई है, उस वजह से हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। कारोबारी अफराद ने इंडस्ट्री का पहिया रवां रखने के लिए हुकूमत से देरपा पॉलिसी तश्कील देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, CT41 फैसलाबाद। महकमा तालीम 15 साल से एक ही स्केल में काम करने वाले सीनियर असातिज़ा को तरक्की मिलेगी। महकमा तालीम पंजाब का फैसलाबाद समेत सूबा भर के SST असातिज़ा को महकमा तरक्की देने का फैसला। CEO ऑफ एजुकेशन को 30 सितंबर तक अहले असातिज़ा की सीनियरिटी लिस्टें भिजवाने की हिदायत जारी कर दी। महकमा तालीम में 14 और 15वें स्केल के बाद 16वें स्केल में काम करने वाले सीनियर असातिज़ा की तरक्कियों का नंबर लग गया। महकमा तालीम में 15 साल से एक ही स्केल में काम करने वाले सीनियर असातिज़ा को महकमाना तरक्की मिलेगी। CEO एजुकेशन को 30 सितंबर तक अहल असातिज़ा की सीनियरिटी लिस्टें भिजवाने की हिदायत की गई, ताकि फाइल वर्क मुकम्मल करके असातिज़ा को प्रमोशन दी जाए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में सेमिनार। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के इश्तराक से आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। मुकर्ररीन ने शुरका को कारोबारी आसानियों और सहूलियात बारे आगाही फराहम की। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बताया कि कारोबार के लिए अब धक्के खाने की जरूरत नहीं, अब आप घर बैठ कर ऑनलाइन पोर्टल से अपनी कंपनी बना सकते हैं। ऑनलाइन जो है वो पोर्टल डेवलप किए गए हैं, ऑनलाइन एक सिस्टम पूरा बनाया गया है। अब सिचुएशन यहाँ तक हम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम ले आए हैं कि अब कंपनी जो है आप ऑनलाइन अपने घर से बैठ के बना सकते हैं और टिल डेथ उस कंपनी की अगर आप बंद कराना चाहते हैं तो आप ये सारा प्रोसेस जो है अपने घर से बैठ के कर सकते हैं। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री मियां जफर इकबाल ने कहा कि SECP की LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन अच्छी सहूलत है। कारोबारी अफराद को इस सहूलत से इस्तेफादा करना चाहिए। एक चीज़ आपने हाईलाइट की है कि और ये हमारे इलम में भी है कि हमारे बहुत से इदारे हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस जो हैं वो दूसरे शहरों में बनाए हुए हैं। उससे न सिर्फ हमारे शहर की वो कह लें कि कारकर्दगी मुतासर हो रही है, वो इस तरह कि जो रेवेन्यू मेरे शहर से जाता है वो शो हो जाता है कराची या लाहौर वालों का। ताजरों ने आगाही सेशन को कारोबार के लिए सूदमंद करार दिया। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, CT41 फैसलाबाद। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में रबी अव्वल की मुनासबत से कुरानी खताती की नुमाइश। पहले 3 पोजीशन होल्डर्स के लिए कैश इनामात।
फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में खिताती नुमाइश में मुख्तलिफ फन पाड़े पेश किए गए। 3 घंटे तक जारी रहने वाली नुमाइश में खितात मोहम्मद गजनफर, मोहम्मद निसार और सैयद नुसरत ने बतौर जजेस अपनी खिदमत सर अंजाम दी। पहली पोजीशन मोहम्मद उवैस, दूसरी पोजीशन मोहम्मद इमरान और तीसरी पोजीशन दानियल अजीम ने हासिल की। अव्वल पोजीशन होल्डर नौजवान को 25 सेकंड को 20 और तीसरी पोजीशन पर आने वाले नौजवान को 15,000 रुपए नकद इनाम दिया गया। नौजवान पोजीशन हासिल करने पर नहायत खुश दिखाई दे रहे हैं। पोजीशन होल्डर मोहम्मद अवैस का कहना है, मैंने अपनी पेंटिंग में रबीउल अव्वल की मुनासबत से आयत लिखी। मोहम्मद इमरान बोले, मैंने पेंटिंग को मुख्तलिफ रंगों से भरने की कोशिश की। तीसरी पोजीशन होल्डर दानियाल अजीम का कहना था कि मैंने पेंटिंग में आयत को सादा अंदाज में लिखा। पेंटिंग में कूल कलर इस्तेमाल किए हैं। जब नबी पाक का जिक्र होता है तो वो इसकी जो पेंटिंग की बैकग्राउंड कलर्स वगैरह सारे कूल इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने वो सारे कूल कलर इस्तेमाल किए। वो करवाया कि नबी पाक रहमत बन के आए थे, इसलिए वो सारी उनकी बैकग्राउंड में रहमत अपनी तरफ से ज़ाहिर की है। एक्रेलिक कलर से ये पेंटिंग बनाई है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं कि इसमें ग्रीन कलर जो है ना, मैंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शो करता है। वो बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल और साथ गोल्डन कलर के साथ बिल्कुल सिंपल सा फॉन्ट, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप जितना ज़्यादा इसको कम्प्लेक्स कर दोगे उतना ज़्यादा इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रस्मुल ख़त जो इनकी मर्जी होगी करेंगे, लेकिन हमने 3 घंटे की ड्यूरेशन दी है और हमारे रिनाउंड जो जजेस पेंटर्स हैं यहाँ के इस फैसलाबाद डिवीजन के, उनको हमने बतौर जजेस लिया हुआ है, वो अपनी जजमेंट करेंगे। नुमाइश में शरीक तमाम नौजवानों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। नौजवानों को अपना हुनर दिखाने का मौका देने के लिए ऐसे मुकाबले होने चाहिए। कैमरामैन ईमान अली के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। कॉल और इंटरनेट की स्लो सर्विस से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने टेली कम्युनिकेशन कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट से रजू कर लिया। इंटरनेट की स्लो सर्विस से तंग शहरी सारिफ अदालत पहुंच गया। टेली कम्युनिकेशन कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। समंदरी के रिहायशी नासिर महमूद ने 45 लाख हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मुतलका कंपनी की इंटरनेट सर्विस और कॉल सर्विस खराब है। कॉल पर बात करता हूं तो 3 से 4 सेकंड बाद कॉल कट जाती है। मसाइल की वजह से टेली कम्युनिकेशन कंपनी का खराब टावर और खराब जनरेटर है। खराब नेटवर्क की वजह से 20 लाख का कारोबारी नुकसान हुआ। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। माह रबीउल अव्वल के हवाले से स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया है समा। मिलाद का मौसम में आया, दुल्हन से बढ़कर सजा जहां मिलाद का मौसम में आया। सरवर आलम की विलादत बासादत के मुकद्दस महीने में आशिकान रसूल घरों, गलियों और बाजारों और मसाजिद को सजाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। हर कोई सबज झंडे, झंडियां और बुरकी कुमको खरीदते नजर आ रहा है। शहरी कहते हैं अपने घरों को सजाने के लिए सामान खरीदने बाजार आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी भरपूर अंदाज में 12 रबीउल अव्वल मनाएंगे। ये 12 रबीउल अव्वल के लिए चीजें लेने हैं, बिल्ले शिल्ले। कोई चीज पसंद आई है? जी ये अभी तो हम आए हैं तो देख ले हैं। आप क्या लेने हैं? भाई 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में झंडा लेने हैं और बच्चों के लिए चीजें लेनी है, घर गलियां सब सजाने हैं, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल नजदीक आ रही है। हमेशा सजाते हैं गलियां? इंशाअल्लाह हमेशा। रबीउल अव्वल में सब लोगों की ये कोशिश होती है कि रसूल खुदा की विलादत बासादत के पुरखलूस मौके पर इसे पुरखलूस अंदाज में मना सकें। 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां अभी से अपने अरूज पर जा पहुंची हैं। बच्चे और बड़े सभी खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अली जेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट।